दोस्तों, आप सबका मित्रों, आप सबका अभिवादन, आपको नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर डॉक्टर केशव अवस्थी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष मंच आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और एक बार फिर पुनः नया विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप समझिएगा। आज का विषय चुना गया है काल सर्प योग। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अपने वैदिक ऋषि मुनियों ने ज्योतिष की रचना की है और सतयुग में ज्योतिष की रचना पूरी हो गई थी। ऋषि मुनियों ने जो बात कही वो तो दिव्य थे, अतुल्य थे। उनकी बात ही क्या कहनी ऋषि मुनियों की। जो ऋषि मुनियों ने बात कही उसको क्या लोग समझ पाए हैं अभी तक? वास्तव में नहीं। अपने अपने भाव के अनुसार लोगों ने ऋषि मुनियों की बातों को अपने अपने भाव के अनुसार प्रकट किया, ट्रांसलेट किया और वहाँ से लोग सीखे। बृहत पाराशर होरा शास्त्र है, ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें वर्णन मिलता है। और पूरी ज्योतिष के इतिहास को आप सतयुग से लेकर आज तक देख लीजिए, काल सर्प योग का वर्णन कहीं नहीं मिलता। अपने वैदिक ऋषियों मुनियों ने कभी भी काल सर्प योग की चर्चा नहीं करी है, कभी भी काल सर्प योग का अस्तित्व तो नहीं स्वीकारा है। यहाँ तक कि काल सर्प नाम का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया है। अब दोस्तों, जब आप ये बताइए कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष हम लोग उनकी कर रहे हैं और उन्होंने कभी काल सर्प का नाम भी नहीं लिया, तो जो लोग जो ज्योतिष काल सर्प योग का नाम बताकर कि कुंडली में होता है व्यर्थ का भ्रम फैलाते हैं, वो तो गलत है बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको मांगलिक विषय के बारे में बताया था कि ये भ्रम व्याप्त है और डरना नहीं चाहिए, मांगलिक विषय पर चर्चा करी थी, बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार मैं काल सर्प योग के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। काल सर्प योग का वर्णन ही जब नहीं है दोस्तों, नाम ही नहीं है कहीं पर, तो फिर ये पिछले पूर्व एक शताब्दी ने लोगों ने देखा कि कुंडली सब तरह से ओके है, इसके बावजूद जातक की प्रगति नहीं हो रही है, न्योटिव की प्रगति नहीं हो रही है, वो किसी न किसी तरह से परेशानी में घिरा हुआ है। तो कुछ ज्योतिषियों ने अपना दिमाग लगाया और अपने मन से इसकी रचना कर डाली कि काल सर्प योग भी होता है। अब उसी को लोग दिन रात जपते हैं और किसी की असफलता हो या ऐसा हो, या काल सर्प योग, फिलहाल काल सर्प योग जो बताया है उसका नियम भी बताया है कि काल सर्प योग कैसे बनता है। अपनी पूर्व शताब्दी में पिछले 100 वर्षों में चर्चा आई है और ज्योतिष लोग ये बात का भ्रम फैलाते हैं। वास्तव में मैं भी बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करके, बहुत सी बातों का ज्योतिष संबंधी अध्ययन करके आया हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। काल सर्प योग का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। ये पिछले 100 सालों में ज्योतिषियों ने इसकी रचना की। और मैं बता दूँ, अगर बनाया उन्होंने तो कौन सा नियम बताया। दोस्तों, जब काल सर्प योग को देखें कि कैसे बनता है, तो जब हमारे समस्त ग्रह हैं, जो 7 ग्रह हैं और राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो राहु केतु की धुरी में जब 7 ग्रह फंस जाते हैं तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। दोस्तों, काल सर्प योग को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैंने आपको 12 भाव समझाए हैं और उन 12 भावों में जब राहु केतु के एक ही ओर सारे 7 ग्रह आ जाएं तो कहा जाता है कि काल सर्प योग बन गया। और फिर उसके नाम से लोग डराते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि काल सर्प योग, जबकि काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है। अब अपने पिछले केस की ओर लौटिए, जो पिछले वीडियो में चर्चा की गई है अरविंद केजरीवाल की।
वहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा, बता दिया ही है लगभग, लेकिन आपको दर्शन भी उसके कराऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि काल सर्प योग अगर बनता है तो किन नियमों से बनता है। तो काल सर्प योग बना हुआ है, जिन नियमों को स्वीकार करके ये बताया गया कि काल सर्प योग ऐसे बनता होगा, वो अरविंद केजरीवाल की कुंडली में बना हुआ है और वो एक IRS अधिकारी रहे और मुख्यमंत्री रहे। अब बताइए किस काम का काल सर्प का योग। तो वही बात प्रमाणित हुई कि काल सर्प योग होता ही नहीं है। काल सर्प का दोस्तों मैं नाम बता रहा हूँ, काल सर्प के बारे में। काल सर्प नाम का प्रयोग तक कहीं नहीं मिलता किसी शास्त्र में। तो फिर ये कैसे संभव है कि काल सर्प योग आप माने या उसके विचित्र नियम बनाएं। और 12 प्रकार के काल सर्प योग बता दिए लोगों ने। तो नहीं होता है, आप मन से मिथ्या निकाल दीजिए, भ्रम दूर कर दीजिए और ये मानकर चलिए। मैं बता रहा हूँ शुद्ध जानकारी के अनुसार कि काल सर्प योग साहब होता ही नहीं है। और मैं बड़े बड़े लोगों के नाम ले लेता हूँ कि जिनकी कुंडली में यदि काल सर्प योग जिन नियमों से बनता है वो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तो चर्चा मैंने ही की है। आप मोरारी बापू को ले लीजिए, उनके केस में भी ऐसे नियम थे कि जिन नियमों से काल सर्प योग बनता है, काल सर्प योग हुआ, लेकिन काल सर्प योग तो होता नहीं। तो इसलिए मोरारी बापू देखिए कितना आगे हैं, कहाँ पे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, और ना जाने ऐसी कैसी कुंडलियाँ हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं आएगा। अनेकों लोगों के, फेमस लोगों के जो है कुंडली में उस नियम के अनुसार काल सर्प योग की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन जब होता तब तो असर करता। आप देख, जो व्यक्ति असफल हुआ या किन्हीं कारणों से आप उसकी कुंडली समझ नहीं पाए कि कहाँ से ये कुंडली गिर रही है, तो आपने एक दूसरा योग साहब सोच लिया कि ऐसा योग होता, उसकी रचना भी कर ली और सब ज्योतिषियों ने उसके बारे में लिखा भी, चर्चा भी करी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ काल सर्प योग नहीं होता। अगर होता तो ये सब बड़े बड़े लोग कैसे होते। तो दोस्तों बस यही आज का विषय था। कम समय में मैं समाप्त करता हूँ, अंततः एक सूत्र बताते हुए कि काल सर्प योग नहीं होता है। किसी भी वैदिक ऋषि मुनि ने अपने शास्त्रों में काल सर्प योग का नाम तक का प्रयोग नहीं किया है, नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इस भ्रम को मिटा दीजिए कि काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग का अस्तित्व ही नहीं है कोई, दोस्तों मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को और देखते रहिए, सीखते रहिए। आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में। तो दोस्तों यहाँ तक बस आज इसी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और चैनल को ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। नमस्कार, आपको पुनः अभिवादन।